स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। और इस पोएम का जो लिखा है वो लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। तो इन्होंने ये जो पोएम लिखी है अपनी माँ के बारे में लिखी है। इनकी माँ का जो है एक फ़ोटो है और उस फोटो को देखकर इन्हें अपनी माँ की याद आती है। और ये जो है उस फोटो का जो है यहाँ पर ये वर्णन करती हैं। तो देखिएगा ज़रा। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। द कार्डबोर्ड का अर्थ यहाँ पर फोटोग्राफ है। द कार्डबोर्ड यानी कि वह फोटोग्राफ, शोज मी मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज कि वह कैसा था, कौन, फोटोग्राफ। वैन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, वैन द टू गर्ल कजन्स जब वे दो चचेरी बहनें, वेंट गई, पैडलिंग के लिए। पैडलिंग का अर्थ होता है ये जो कम गहरा पानी होता है उसमें नंगे पैर चलते हैं, तो उसको जो है पैडलिंग बोलते हैं। तो जब वे दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ईच वन उनमें से प्रत्येक ने, होल्डिंग पकड़ रखा था, वन एक ऑफ माई मदर्स हैंड्स मेरी माँ के हाथों को एक एक करके उन्होंने पकड़ रखा था। यानी कि कहने का मतलब ये कि उनकी जो माँ थी वो बीच में खड़ी हुई थी और दोनों बहनें में साइड में थी, तो उन्होंने जो है उनका एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। एंड सी द बिग गर्ल और वह जो बड़ी लड़की थी, सम 12 years और सो, वह कुछ 12 वर्षों की होंगी या इसी अवस्था के आसपास होंगी। All three stood still to smile through their hair. All three वे तीनों ही still शांत थी यानी कि चुपचाप खड़ी हुई थी, to smile मुस्कुरा रही थी, through their hair अपने बालों में से, यानी कि जो उनके बाल थे वो उनके फेस पर थे और उस टाइम वो जो है मुस्कुरा रही थी। At the uncle with the camera अंकल की तरफ को, with the camera जो कैमरा लिए हुए खड़े हुए थे, यानी कि जो अंकल कैमरा लिए हुए खड़े थे वे उनकी तरफ को बालों में से मुस्कुरा रही थी। A sweet face my mother's that was before I was born. A sweet face एक प्यारा सा चेहरा, my mother's मेरी माँ का था, मेरी माँ का जो फेस था वो बहुत ही प्यारा था। That was before I was born. That was जो था, before पहले, I was born मेरे पैदा होने से, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले उनका जो है एक प्यारा सा चेहरा था। And the sea which appears to have changed less और वह समुद्र which appears जो दिखाई देता है या प्रतीत होता है, to have changed less यानी कि जिसमें बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है, यानी कि परिवर्तन हुआ ही नहीं है ऐसा दिखाई देता है। वॉश्ड धोता था, देर उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का अर्थ है मूविंग रैपिडली यानी कि तेजी से आगे बढ़ते हुए इनके पैरों को धो रहा था। नेक्स्ट है सम 20-30 years later कुछ 20-30 वर्ष बाद, लेटर का अर्थ है बाद, कुछ 20-30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट वह हंसती थी, एट द स्नैपशॉट उस फोटो को देखकर, वह उस फोटो को देखकर हंसती थी। सी बीटी एंड डॉली, बीटी और डॉली को देखो। बीटी और डॉली कौन थी? ये जो उनके उंगली पकड़ी खड़ी थी वे चचेरी बहन, यानी कि उनके नाम जो है बीटी और डॉली थे। सी वुड से वह कहती थी, एंड लुक और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच यानी कि उनके माता पिता ने ड्रेस्ड हमको तैयार किया है, हमको कपड़े पहनाए हैं, फॉर द बीच समुद्र पर के किनारे जाने के लिए, यानी कि लुक देखो कि उन्होंने हमें किस प्रकार से समुद्र पर जाने के लिए कपड़ों को पहनाया है। द सी हॉलीडे वह समुद्री अवकाश अर्थात समुद्र पर जाने के लिए वह छुट्टी का दिन, वॉज हर पास्ट उनका अतीत था, पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर और मेरे लिए जो है उनकी वह हंसी मेरा अतीत थी। कौन सी हंसी? जो मेरी माँ उस फोटो को देखकर हंसती थी, तो मेरे लिए वह उनकी हंसी मेरा अतीत थी। बोथ राई विद द लैबर्डीज ऑफ लॉस, बोथ वे दोनों ही, राई डिसअपॉइंटेड परेशान थी, निराश थी, विद द लैबर्ड का अर्थ है जो बहुत ही ज़्यादा श्रम से किया जाने वाला कार्य, ईज ऑफ लॉस और उसको जो है हमने आसानी से खो दिया, यानी कि बहुत ही मुश्किल से हासिल की जाने वाली चीज़ को हम दोनों ने ही आसानी से खो दिया। यानी कि जो पोएटस की मदर हैं उन्होंने अपना वो जो समुद्र पर जाने का उनका जो अवकाश था
उसको खो दिया और पोएटेस ने जो है अपनी माँ को खो दिया। तो उन दोनों के लिए ये जो है बहुत ही निराशा का कारण था, यानी कि वे जो है इस बात से निराश थे कि हमने बहुत ही परिश्रम से हासिल की जाने वाली चीज को एक आसानी से खो दिया। Now she has been dead nearly as many years. अब वह जो है मरे हुए उन्हें काफ़ी समय हो चुका है। as many years लगभग उतने ही साल हो चुके हैं as that girl lived जितनी कि वह उस फोटो में थी। अब वह मर चुकी हैं और प्राय उन्हें उतने ही साल हो गए हैं जितने कि वह फोटो में थी, यानी कि वे 12 साल की नज़र आ रही थी तो उन्हें 12 साल ही हो चुके हैं मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का अर्थ है यहाँ पर जो उनकी मौत की घटना हुई थी। देयर इज़ नथिंग कुछ नहीं है, टू से कहने के लिए, एट ऑल बिल्कुल भी, यानी कि उनकी मृत्यु की घटना के बारे में, उनकी मृत्यु की घटना के बारे में या फिर इस घटना के बारे में कहने के लिए कुछ, बिल्कुल भी कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इसकी जो चुप्पी है वो हमें चुप करा देती है। किसकी चुप्पी? उस फोटो की चुप्पी, यानी कि वो जो फोटो है वो साउंडलेस है और वह जो है हमें चुप करा देता है। तो चलिए ये इसकी ट्रांसलेशन थी और आप इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा कि ये जो फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, इसके बाद वॉज के बाद कोमा नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, डायरेक्ट हम दूसरी लाइन में आ गए हैं। तो जब हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं डायरेक्ट बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो उसमें जो हमारा अनजैममेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? अनजैममेंट है, यानी कि अनजैममेंट क्या होता है? अनजैममेंट ये होता है कि जब एक लाइन से किसी दूसरी लाइन में हम जो है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आ जाते हैं तो हमारा एंजैममेंट होता है। तो इसमें हमारा जो है एंजैममेंट है यहाँ पर, यानी कि इस लाइन से हम डायरेक्ट दूसरी लाइन में आ गए, यहाँ पर हमने कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है माई मदर्स, यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। ये एम कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर बी, तो दोनों की रिपीटेशन एक साथ हुई है, यानी कि सेम साउंड की रिपीटेशन एक साथ होने पर वहाँ पर जो है एलिट्रेशन का यूज़ होता है। तो इन यहाँ पर हमारा जो है एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल में देखिएगा यहाँ पर भी एस टी और यहाँ पर भी एस टी, यानी कि इन दोनों की रिपीटेशन है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? यहाँ पर भी हमारा जो है एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है थ्रू देयर, यहाँ पर भी टी एच है और यहाँ पर भी टी एच है, तो इन दोनों में भी हमारा जो है सेम रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है माई मदर, यहाँ पर फिर एलिट्रेशन है। और फिर है आपका टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ये ट यानी कि टी की जो है 2 बार रिपीटेशन हुई है, यहाँ पर टेरिबली है और यहाँ पर ट्रांजिएंट है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? एलिट्रेशन है। और इसमें ये जो ट्रांजिएंट फीट है ये हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। ये एपिथेट क्या होता है? एपिथेट जो है एक एडजेक्टिव होता है, यानी कि जब किसी एडजेक्टिव को जो है हम किसी और नाउन, ये जो है किसी और नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन हमें उसे जो है किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर जो है एपिथेट हो जाता है। यहाँ पर ये जो है फीट को डिस्क्राइब कर रहा है ट्रांजिएंट, तो इसलिए यहाँ पर जो ये ट्रांजिएंट है ये एपिथेट है। नेक्स्ट है लेटर, लेटर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फिर बीटी के बाद नहीं है, फिर डे के बाद नहीं, फिर हॉलीडे के और फिर राय के बाद नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों लाइनों में जो है क्या है? हमारा एंजैममेंट है। क्या है? एंजैममेंट। एंजैममेंट क्या होता है कि किसी जो है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के जब हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं तो उसे जो है हम एंजैममेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है लेबर्ड इज, ये लेबर्ड इज में भी हमारा क्या है? लेबर्ड का क्या है? जो हम बहुत ही श्रम से करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से किसी कार्य को करते हैं। और ईज़ का अर्थ क्या है? जो किसी कार्य को हम आसानी से कर लेते हैं वो ईज़ होता है। तो इन दोनों में जो है विरोधाभास है।
ठीक है। तो यानी कि जब ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीमोरन है, यानी कि जहाँ पर भी दो अपोजिट वर्ड होंगे एक साथ वहाँ पर हमारा ऑक्सीमोरन होगा। तो इन लाइनों में हमारा ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट है ईयर्स और सर्कमस्टेंस और एट ऑल। यहाँ पर देखिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, इसके बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, यानी कि इन दोनों लाइनों में हमारा क्या है, इन दोनों लाइनों में हमारा एंजाइममेंट है, यानी कि यहाँ पर हम बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के दूसरी लाइन में गए और यहाँ पर से भी फिर हम इस तीसरी लाइन में चले गए, तो यहाँ पर भी हमारा एंजाइममेंट है। That's all for now and thanks for watching this video. If you like my video, please like, share and subscribe.